हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मंदिरों के बारे में। पहला पढ़ लिया तो हमने कैलाश मंदिर। वो था एलोरा में, महाराष्ट्र में। बनवाया किसने? कृष्ण प्रथम ने। और वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और वो किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के, महाराष्ट्र में। अब जो हम पढ़ेंगे दूसरा मंदिर, थोड़ा आईपीएल चल रहा है, इस कारण से ये फाल्टू जाता है किसी कारण की वजह से। अब चलिए, मतलब थोड़े समाप्ति पे आ गया, ये वाली क्लास में ये समाप्त हो जाएगा। दूसरे मंदिर में हम पढ़ते हैं। शैव धर्म हम पढ़ रहे थे। वामन संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब चलिए दूसरा मंदिर हम पढ़ते हैं। दूसरा मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर, इसे हम एक तरीके से और बृहदेश्वर मंदिर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। राजेश्वर मंदिर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर है। अब ये बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ? पढ़ते हैं तंजौर। तंजौर जो कि है टीएम, तमिलनाडु में। तंजौर में है, तमिलनाडु। तंजौर में है, तमिलनाडु के तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में, तमिलनाडु के तंजौर में। पहला वाला कौन सा था? कैलाश मंदिर। कहाँ था? राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने बनवाया था कहाँ? एलोरा। एलोरा कहाँ? महाराष्ट्र में। अब चलिए राजराजेश्वर मंदिर, जो कि इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये है तंजौर में, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर मतलब ये जो है राजेश्वर मंदिर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, वो है कहाँ? यहाँ तंजौर में, तमिलनाडु में। और इसे बनवाया किसने था? अब बनवाया आप यहाँ से याद रख सकते हैं, राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। तो राजराज ने बनवाया था। अरे, राजराज प्रथम ने, फर्स्ट लगा देते हैं। उधर भी कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, तो उसमें लगाया था ना हमने कृष्ण प्रथम, फर्स्ट लगाया था, तो इसमें भी कृष्ण प्रथम। तो यहाँ राजराजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। अब ये तंजौर में है। हाँ, तो चोल शासक थे ये, जो थे ये चोल शासक थे। चोल शासक हम लिख सकते हैं। राजराज थे कौन? ये जो थे ये थे चोल शासक। बनवाया किसने? राजराज ने। ये थे चोल शासक, ये चोल शासक थे, चोल वंश के राजा थे। राजराजेश्वर मंदिर जो था, बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं जिसे, वो है कहाँ? तंजौर में, तमिलनाडु के तंजौर में। बनवाया किसने? राजराजेश्वर ने, मतलब राजराज प्रथम ने, सॉरी, राजराज प्रथम, जो है चोल शासक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो दक्षिण भारत में है, इसमें शैव धर्म अधिकतर कौन से मतलब वंश ने फॉलो किया है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, मंदिरों के बारे में जान ले। पहला जो था हमारा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पहला था हमारा कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में है, महाराष्ट्र
हम्म, और उसे बनवाया किसने? उसे बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। और वो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, कृष्ण प्रथम। और इसे राजराजेश्वर मंदिर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, बनवाया किसने? राजराज प्रथम ने। और ये शासक किसके? चोल शासक थे, चोल वंश के राजा थे ये। और था कहाँ? तंजौर में, तमिलनाडु में, टीएन में। मैंने वहां लिखा था एमएच, यहाँ टीएन लिखा है तमिलनाडु, एमएच का मतलब महाराष्ट्र में था। एलोरा। अब चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में देखिए राजराजेश्वर मंदिर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, वो था कहाँ? तंजौर में, तंजौर में था। बनवाया किसने? राजराज प्रथम ने, चोल शासक थे। अब असल में बात की जाए शैव धर्म की, तो ये दक्षिण उसमें दक्षिण को शैव, मतलब दक्षिण में शैव धर्म को मानने वाले मानते थे, या कहते हैं मानने वाले। दक्षिण में शैव धर्म को मानते, मतलब मानने वाले क्या लिख देते हैं हम? मानते थे, जब पढ़ रहे हैं तो मानते थे में पूर्ण विराम लगा देते हैं। अब जो दक्षिण में शैव धर्म को मानते थे, दक्षिण में शैव धर्म को जो मानते थे, पहला अगर बात की जाए तो एक तो राष्ट्रकूट होंगे ही होंगे, क्योंकि अब देखिए वहां पर ऐसा था कि मंदिर बनवाया था कैलाश मंदिर, तो राष्ट्रकूट वंश। दूसरे थे पल्लव, दूसरे वाले पल्लव थे। तीसरे थे चोल, और चौथे थे अंतिम चालुक्य। ये दक्षिण में शैव धर्म को जो मानते थे, दक्षिण भारत में शैव धर्म को मानने वाले राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और चालुक्य, ये चार मानते थे। इसमें से पल्लव का थोड़ा सा मतलब जो पलड़ा था वो कुछ ज्यादा ही मतलब वो था। दक्षिण भारत में शैव धर्म को मानने वाले ये चार थे, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और चालुक्य।
दक्षिण भारत में शैव धर्म को मानने वालों को जो थे वो ये चार थे, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और चालुक्य। पल्लव में ये था, चलिए ये चार जो थे इनमें से राष्ट्रकूट, चोल और चालुक्य, इनमें से पल्लव थोड़ा मतलब ये जो पल्लव था ये थोड़े डिफरेंट थे। अब इसमें जो संत थे प्रचार करने वाले, जो संत हुआ करते थे, प्रचार प्रसार करने वाले, प्रचार और प्रसार करने वाले, उन्हें पल्लव में संत हुआ करते थे जो प्रचार और प्रसार करते थे। अब प्रचार और प्रसार करते थे तो उन्हें हम नायनार कहते थे। अब नायनार का क्या कहते थे? अब जो संत थे प्रचार प्रसार करते थे, इनकी जो संख्या हुआ करती थी, संख्या जो थी संख्या जो थी वह 63 थी। 63 थी संत थे। पल्लव में संत थे जो प्रचार प्रसार करते थे। अब प्रचार प्रसार करते थे तो करने वाले जो थे तो उन्हें नायनार कहते थे। अब नायनार कहते थे, नायनार कहते थे पल्लव में। दक्षिण भारत में शैव धर्म को मानते जो थे वह थे राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और चालुक्य, चार थे। पल्लव में थोड़ा सा डिफरेंट था, ये तीन तो मानते थे। पल्लव में ये था कि जो संत हुआ करते थे, जो प्रचार प्रसार करते थे, उन्हें नायनार कहते थे। अब नायनार कहते थे जो संत हुआ करते थे, उनकी संख्या कितनी थी? 63, इतनी थी, 63 थी। अब चलिए थोड़ा सा मस्ती मजाक की तरफ और हमने अब पढ़ाई की। अब कल मिलते हैं किसी और धर्म के साथ। शैव धर्म जो था, जो महादेव से संबंधित था, यानी भगवान शिव से जो संबंधित मतलब धर्म था, शैव धर्म, इसे हमने समाप्त कर दिया। शैव धर्म की समाप्ति हो गई है। अब कल मिलते हैं किसी और धर्म के साथ। पारसी धर्म पढ़ेंगे या इस्लाम धर्म पढ़ेंगे, जौन सा धर्म होगा हम वाला धर्म पढ़ते हैं। चलिए, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए बच्चों, भाइयों, बहनों और दोस्तों,